हेलो स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट वाला टॉपिक में देखा फोर्स एंड प्रेशर। उसमें हमने देखा कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो आज हमारा जो फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट वाला जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर में। ओके, इन द फोर्स एंड प्रेशर वी विल सी द बायंसी फोर्स। अभी बायंसी होता क्या है? क्या क्या एनीवन टेल मी व्हाट इज बायंसी? बायंसी क्या होता है बेसिकली? अभी जैसे कि सपोज ये एक वाटर कंटेनर है, इस वाटर कंटेनर में आई पुट लाइक जैसे कि ये वाटर कंटेनर है यहाँ पे, एंड इस वाटर कंटेनर में आई पुट सम रॉड लाइक दिस। मैंने एक ऐसा रॉड ये किया, ठीक है, ये आयरन रॉड है। तो आप मुझे बताओ ये सिंक होगा या फ्लोट करेगा? नहीं, आयरन रॉड है, कैसे सिंक करेगा? फ्लोट होगा कि सिंक होगा? नो, आयरन रॉड अभी जैसे नहीं, अगर आयरन रॉड अगर मैंने डाला है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो डायरेक्टली नीचे सिंक हो जाएगा, राइट? हाँ, तो ये सिंक हो रहा है। बट अगर जैसे सेम वाटर कंटेनर है और उस वाटर कंटेनर में इफ आई पुट लाइक एक पेंसिल या वुडन स्टिक अगर मैंने डाली, सपोज ये वुडन स्टिक मैंने डाली, अभी आप मुझे बताओ ये वुडन स्टिक सिंक होगी कि फ्लोट होगी? ये फ्लोट होगी। हाँ, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे फ्लोट होगी ये, ठीक है। पहले जैसे मैं इसको ऐसे डालूंगा ना, ऐसे ऐसे थोड़ी सी ऐसे वाइब्रेट होगी और एक मोमेंट पे स्टॉप हो जाएगी, राइट? बट जैसे मैं उसको ऐसे डालूंगी ना, ऐसे सपोज, तो ये हाँ, वो सिंक होकर फिर से ऊपर आ जाएगी, उसी स्पीड से ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, ठीक है। डेंसिटी क्या है? व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वैल्यू। क्या है? मास अपॉन, हाँ, वैल्यू, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। समझे? सो जिसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो सिंक हो जाएगा, अंडरस्टूड? और जिसका डेंसिटी वाटर से कम है वो फ्लोट होगा। गॉट इट? इसी को बोलते हैं बायोन्सी, इसी को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, अंडरस्टूड? ओके। अभी उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम था उनका? राइट, आर्किमिडीज। ये आर्किमिडीज जो साहब थे, उन्होंने एक चीज इन्वेंट की। ही हैज इन्वेंटेड समथिंग। उन्होंने क्या इन्वेंट किया? राइट, इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल what he said कि he one time he was like swimming, not swimming actually, he was bathing in a bathtub। तो जैसे उन्होंने अपना पैर अंदर डाला, ठीक है, उनका पैर जितना अंदर गया उस हिसाब से पानी बाहर आया। ओके, राइट? अभी मैं आपको ये चीज बताती हूँ, आप ये चीज कभी आपने रोज ऑब्जर्व की होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये आपकी वाटर बॉटल है, ये आपकी वाटर बॉटल है। इस वाटर बॉटल में अगर आप ऐसे कोई इरेगुलर शेप का अगर कोई भी स्टोन वगैरह डालते हो, तो वो जो स्टोन आप डालोगे उस स्टोन के इतना क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। ये स्टोन के इतना क्या होगा, पानी बाहर जाएगा। तो अगर मुझे इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्टोन, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? फोर्स अपॉन एरिया किसका किसका है? फॉर्मूला किसका है? नो, ये तो प्रेशर का है। सुनो, ये इरेगुलर शेप है, इसमें से सपोज ये जो वाटर बॉटल है इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। कितनी कैपेसिटी है? 1 लीटर। अभी 1 लीटर में से 250 ml पानी बाहर गया, ठीक है, तो बचा कितना? 750 ml। समझा? 750 ml। दैट मीन्स ये कितना वॉल्यूम एक्वायर करा? इसका वॉल्यूम क्या है? 250 ml। तो ये तो लीटर में हुआ। फिर मैं उसका एरिया फाइंड आउट करती हूँ। समझा? दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में उन्होंने सबसे मेन जो चीज है वो यही एक की थी कि हमें जब इरेगुलर शेप्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हाउ विल फाइंड आउट दिस? दैट इज बेसिकली द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अंडरस्टूड? ओके। अभी देखो, ये चैप्टर का हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? याद है आपको? फोर्स। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स, फिर हमने क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने क्या पढ़ा?
पहला टाइप कौन सा था? हाँ, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, राइट? बैलेंस फोर्स, हाँ। सेकेंड था अनबैलेंस फोर्स। अभी इसके बाद था कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अंडरस्टूड? फिर हमने क्या पढ़ा? प्रेशर, राइट? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर के बारे में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, राइट? सो बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया में जितना प्रेशर ज्यादा उतना एरिया कम, बराबर? एरिया जितना कम रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। अंडरस्टूड? प्रेशर ज्यादा, फोर्स ज्यादा, सिंपल। गॉट इट? इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था नेल का, आपको नेल का एग्जांपल याद होगा कि जो नेल होता है, ये जो ऐसे इसका एंड है और धीरे 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 ऐसे टैपरिंग एंड होते जाता है। आपको याद है ऐसा टैपरिंग एंड होता है? क्यों होता है ये टैपरिंग एंड? राइट, ये इसका जो एरिया है, एरिया कम है। एरिया कम है मतलब क्या है? प्रेशर ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है। अंडरस्टूड? सो बेसिकली प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इनर्शिया। इनर्शिया याद है आपको? हाँ, इनर्शिया में क्या था? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हमने 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखे थे। क्या थे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया? पहला था इनर्शिया एट रेस्ट, बराबर? एट मोशन और एट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने एक टेनिस बॉल फेंका और मैंने एक सीजन बॉल फेंका, दोनों भी सेम हाइट सेम स्पीड से फेंका, तो आपको सबसे ज्यादा किससे पेन फील होगा? हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? तो ये इनर्शिया एट रेस्ट, मतलब जब तक कोई बॉडी एट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जब तक कोई बॉडी मोशन पे है, अगर हमें रेस्ट वाली बॉडी अगर मोशन में लानी है तो भी हमें फोर्स अप्लाई करना है, मोमेंटम अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया था कि वो रेस्ट पे है, अगर उसको हम स्टार्ट करेंगे तो क्या इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा वो? हाँ। देन मोशन पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो क्या इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा? नहीं। जैसे फैन अगर अभी चल रहा है, इफ आई वांट टू स्टॉप द फैन, अगर मैं स्विच ऑफ कर दूं तो इमीडिएटली वो स्टॉप नहीं होगा। देन डायरेक्शन में, जैसे एक बॉलर ने बॉल फेंका, मैंने बैट घुमाया, डायरेक्शन अप्लाई की। अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके, ये हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या क्या देखा था इस चैप्टर में? प्रेशर ऑन लिक्विड, प्रेशर ऑन सॉलिड। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल। ओके, देन उसके बाद हमने आज देखा बायनेंसी फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, so whatever the questions are there, we are going to solve this. And if you like our video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.